नमस्कार। इनको तो आप पहचानते होंगे। ये हैं बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा। पात्रा किस रोग के डॉक्टर हैं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि राहुल गांधी को बदनाम करने की डिस्पेंसरी का जिम्मा बीजेपी ने इनको ही थमा रखा है। ये झूठ बोलने में पीएचडी हैं। इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिखाया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी धरे गए। फिर क्या, कांग्रेस ने इनको निशाने पर लिया और इस कदर धोया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पात्रा को शर्म आती है कि नहीं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी बेशर्मी का कच्चा चिट्ठा यहां आप सबको जरूर दिखाऊंगा। फिर कांग्रेस की धुलाई पर आऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले संबित पात्रा के कारनामे को जान लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने विपक्ष पर नया आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कांग्रेस और उससे जुड़े कई नेता सोशल मीडिया मंच एक्स पर विदेशी स्थानों से अपने अकाउंट ऑपरेट करवा रहे हैं। इन सभी अकाउंट्स का इस्तेमाल भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है। संबित पात्रा ने यह भी बताया है कि इसके पीछे राहुल गांधी का ही हाथ है। सुनिए। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे आज दिए गए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में सनसनी पैदा करती है। आपको आज पहली बार कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगा जो आप शायद विश्वास न कर पाए। मैं कुछ नाम पढ़ूंगा और कहां से उनके अकाउंट्स ओरिजिन करते हैं वह भी बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि शायद मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं बता दूं, जब आप अकाउंट में जाएंगे तो कई लोगों ने ये जो प्रोविजन था लोकेशन का बाद में चेंज किया, क्योंकि ये ऑप्शनल भी आया कि आप इसे छुपा भी सकते हैं, आप इसे लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो कई लोगों को जब मालूम पड़ा कि उनके लोकेशन को विदेश में दिखाया गया है जो उस समय वास्तविकता थी, तो उन्होंने चेंज भी किया और कुछ लोगों ने उसे ऑप्शनल में डाल दिया, अर्थात हम दिखाना नहीं चाहते हैं हम कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। ठीक उसी प्रकार प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे वोटर नहीं हैं, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। सुना आपने, जिस किसी के एक्स हैंडल का बेस इंडिया नहीं है वह इंडिया विरोधी है, देशद्रोही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही देश के खिलाफ भी काम कर रहा है। चलिए मैं भी मान लेता हूं कि संबित पात्रा सही है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। पूछने से पहले कुछ एक्स अकाउंट देखिए।
इन एक्स अकाउंट का बेस भी देखिए। बीजेपी का मॉडल राज्य गुजरात, यहीं से मोदी जी और अमित शाह आते हैं। यह गुजरात बीजेपी का अकाउंट है। इसका बेस लोकेशन देखिए, आयरलैंड है। संबित पात्रा की माने तो बीजेपी गुजरात का ये अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है। अब इंडिया के राष्ट्रीय न्यूज चैनल डीडी न्यूज का अकाउंट देखिए, इसका बेस भी आयरलैंड है, यानी देश का राष्ट्रीय न्यूज चैनल आयरलैंड से चल रहा है। अब देश की इस एक महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट देखिए, ये भी आयरलैंड से चल रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक यूनाइटेड स्टेट्स से कंट्रोल हो रहा है। यह चैनल वही है जो संबित पात्रा की कॉन्फ्रेंस तो दिखा रहा है, लेकिन अपना अकाउंट नहीं दिखा रहा है। अब आइए मोदी जी के प्रिय मित्र गौतम अदानी पर। यह अदानी ग्रुप का अकाउंट है, जर्मनी से चल रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी भी जर्मनी से चल रही है। अदानी इंटरनेशनल स्कूल जर्मनी से कंट्रोल हो रहा है। और तो और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर भी अपनी गतिविधियों को नॉर्थ अमेरिका से अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ये सभी देश विरोधी और मोदी विरोधी हैं? अगर एक्स अकाउंट के बेस के आधार पर कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट देश विरोधी हैं, तो फिर डीडी न्यूज, आज तक, अदानी ग्रुप, गुजरात बीजेपी और श्री श्री रविशंकर कैसे पाक साफ है? दरअसल ये सब एक्स प्लेटफॉर्म में तकनीकी परिवर्तन की वजह से हुआ। बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा को भी ये पता है, लेकिन ये पात्रा और बीजेपी हमें और आपको मूर्ख समझते हैं। ये मानकर चलते हैं कि ये जो भी समझाएंगे हम वही समझेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि विश्वास मूर्खता का प्रतीक नहीं है। खैर, कांग्रेस ने बीजेपी और संबित पात्रा के इस सफेद झूठ और एजेंडे को धर लिया और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और उसके डॉक्टर को लंपट करार देते हुए जमकर धोया। एक्स पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। उस प्रोडक्ट में आपको लोकेशन पता चल सकती है। एक्स ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा है उसको मैं बाद में बताऊंगी। बीजेपी की मूर्खता आप पहले सुन लीजिए। बीजेपी के एक लंपट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के समर्थकों के अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं और यह देश के खिलाफ साजिश है। सर्वप्रथम, बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्रहित में सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का जवाब दीजिए और थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए। मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। उन्होंने हमारे तमाम अकाउंट्स के बारे में कहा कि ये अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं। एक लंबी फेहरिस्त मेरे पास भी है उनके अकाउंट्स की, उनके ऑफिशियल अकाउंट्स की, वो कहां से चल रहा है भी पढ़ूंगी उसको। उन्होंने कहा फलाना हमारा अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, फलाना यूएस से चल रहा है। पवन खेड़ा जी के अकाउंट के बारे में बात करी। उन्होंने खुद ही बोला मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं। और अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूं। The country or region that an account is based can be impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। मतलब बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं।
मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं, और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। इतना आक्रोश है सोशल मीडिया पर, इतने मुद्दे वहां उठाए जा रहे हैं, आपकी विफलताओं पे आपको आईना दिखाया जा रहा है, और आपको यह फिजूल का मुद्दा मिला है जवाब देने के लिए। एक ज्ञानेश कुमार जी हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हलफनामे मानते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके महकमे में 26 बीएलओ की मौत हुई है, और मेरा मानना है यह हत्या है, और इस हत्या के लिए दोषी नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता है। सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं। एक आदमी की शादी की छुट्टी उसको नहीं दी, उसको घर जाके जलील किया, उसने आत्महत्या कर ली। एक व्यक्ति जिसने आत्महत्या करी, उसके परिजन कह रहे हैं आपने प्रेशर डाला, विपिन यादव गोंडा के, यूपी के, आपने प्रेशर डाला कि पिछड़ों के नाम काटो। एक शब्द नहीं, सुई टपक सन्नाटा। 553 लोगों के खिलाफ कार्रवाई आपकी सुपुत्री कर रही है नोएडा में। यह हद मचा रखी है आप लोगों ने। आप वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए यह फालतू की दलीलें देना बंद कर दीजिए। और राष्ट्र को तो आपसे खतरा है, राष्ट्र के लोगों को, राष्ट्र के नागरिकों को आपसे खतरा है। इस देश के युवाओं का भविष्य आपने चौपट किया है। इस देश में लोगों का वोट का अधिकार आप छीन रहे हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है वो आपकी नाक के नीचे होता है। किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है। इस राष्ट्र के लोगों को चौपट आप कर रहे हैं, और ये हमने इतिहास गवाह है इस बात का। चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो मुसोलिनी हो, जब ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे। लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे, और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं, और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर असलियत यह है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियिस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे।